नमस्कार। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ कब है, करवा चौथ की पूजा विधि, करवा चौथ के दिन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन पड़ रहा है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ पति पत्नी के बीच के प्यार का एक प्रतीक है। पति की सलामती के लिए करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम के टाइम चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन का व्रत का पारण किया जाता है। सनातन धर्म में सुहागिनी महिलाओं द्वारा रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आमतौर पर शादीशुदा महिलाएं मानती हैं। पति की सलामती के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। शाम के टाइम चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को दर्शन कर व्रत का पारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कब है करवा चौथ। इस साल यह पर्व 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन कठिन व्रत का पालन करती हैं और विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाली पति की लंबी उम्र और सुरक्षा की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में समृद्धि भी आती है। अब हम बात कर लेते हैं करवा चौथ के व्रत का समय कब से शुरू होता है। सुबह 6:25 से शाम को 7:54 तक करवा चौथ का व्रत है। अब चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब से होगी। 20 अक्टूबर को 6:46 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर को 4:16 पर। अब हम बात करते हैं करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शाम को 5:46 से शाम को 7:02 तक आप पूजा कर सकते हैं इसके बीच में, और इसकी अवधि कितनी टाइम तक है, 1 घंटा 16 मिनट है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन कब करेंगे आप, शाम को 7:54 पर है। अब हम बात करेंगे करवा चौथ में पूजा सामग्री कौन कौन सी लगती हैं। मिट्टी या तांबे का करवा, करवा ढक्कनदार होना चाहिए। पान, शीख, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मौली, मिठाई, चलनी, चांद देखने के लिए चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पूरे घर की आप साफ सफाई कर लें। इसके बाद स्नान करने मंदिर की भी साफ सफाई करें। सभी देवी देवताओं को विधि विधान से आप पूजा करें और फिर आप व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय आप शुभ मुहूर्त में करवा चौथ करवा माता की पूजा करें और फिर आपको व्रत कथा का आपको पाठ करना है। फिर चंद्रमा की पूजा करना है। शाम को जब चंद्रोदय होगा, चंद्र दर्शन करने के बाद आप अर्घ्य दें। आपको फिर अपने पति को छलनी से देखना है, फिर उनकी आरती उतारें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। अब हम बात कर लेंगे करवा चौथ में 16 श्रृंगार कौन कौन से आपको श्रृंगार लगेंगे। मेहंदी, बिंदी, काजल, कमरबंद, मांग टीका, नथ, ईयरिंग, पायल, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, अंगूठी, बिछिया, लाल गुलाबी या सूट या साड़ी। अकेले हम करवा कैसे फेरें। अब अगर आप घर में अकेली हैं, परिवार से दूर रहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप करवा चौथ की पूजा आपको कैसे करनी है। सबसे पहले पूजा के स्थान पर कलश की स्थापना करें और उसमें जल भरें। साथ ही कलश के ऊपर आपको आम के पत्ते लगाकर नारियल रखना है। फिर करवा माता का आह्वान करना है। कलश स्थापित करने के बाद आपको हाथ जोड़कर करवा माता से आह्वान करें,
मन में बोलें कि पूजा में मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि करवा माता मेरे साथ हैं। करवा माता को अपने सम्मुख स्थापित करें। उसके बाद इस पूजा की थाली को कलश के बाईं ओर से लेते हुए दाईं ओर तक ले जाएं। फिर दाईं ओर से थाली बाएं हाथ में पकड़कर बाईं ओर से लेकर आएं। ऐसा 4 या 7 बार करें। आप जितनी बार चाहे ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार घर में अकेले होने पर भी आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कर सकते हैं। परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखने के बाद ही खोला जाता है। अगर आप चंद्रमा को देख सकते हैं तो व्रत तोड़ने का अच्छा समय है। इसीलिए चंद्रमा को पहले जल अर्पित करें, फिर स्वयं पर एक घूंट पीने के पहले अपने पति का ध्यान कर जल अर्पित करें। जल पीने के बाद व्रत तोड़ें। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद अपने सिर से जमीन को छुएं या अपनी देवी देवताओं की मूर्तियों को पैर छुएं। इसके व्रत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पानी का घूंट लेने के बाद आप पहले उपवास तोड़ें और फिर आपको हल्का भोजन करना है। पहले आप फल ग्रहण करें, फिर धीरे धीरे आप नियमित भोजन कर सकते हैं। भोजन हल्का ही करें, इससे आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के आपको वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।